एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में यूनिट 5 में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पॉपअप मेन्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो जो पॉपअप मेन्यू है वो एक सिंपल मेन्यू की तरह होता है, लेकिन जो विंडो पे हम वर्क कर रहे होते हैं उसके अलावा ये खुल के आ जाता है और आप पॉपअप मेन्यू के बाहर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। या अगर पॉपअप मेन्यू पे ना क्लिक कर रहे हो, उसके आउटसाइड अगर आप क्लिक कर देते तो ये गायब हो जाता है। एंड्रॉयड में पॉप मेन्यू बनाने के लिए जो हमारा तरीका है वो यहाँ पर दिखा रखा है। सबसे पहले एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल बनाएंगे, उसमें हमने कांस्टेंट लेआउट बनाया है और एंड्रॉयड एचटीटीपी स्कीमा उसका पास कर दिया एक्सएमएल ऐप का पास, टूल लेआउट की बेथ, लेआउट का हाइट और कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ें सेम एज इट इज़ थी, तो हमने सेम एज इट इज़ अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें सेम एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद हमने इस लेआउट के अंदर एक बटन डिफाइन किया है और बटन का लेआउट हो गया रैप कंटेंट, लेआउट का हाइट हो गया रैप कंटेंट, उसकी आईडी हो गई, उसका टेक्स्ट हो गया। और फिर हमने लेआउट कंस्ट्रेंट बटन, पेरेंट लेआउट कंस्ट्रेंट, लेफ्ट राइट बॉटम राइट टॉप, ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे और उस लेआउट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये मैं फिर पॉपअप मेन्यू के लिए हम एक एक्सएमएल फाइल बनाएंगे जिसमें हम आइटम्स डिफाइन करेंगे कि मेन्यू के अंदर कौन कौन से आइटम रहेंगे। तो यहाँ हमने मेन्यू लिख दिया और XMLN एंड्रॉयड HTTP स्कीमास एंड्रॉयड और आइटम डिफाइन करे हैं। फिर हमने एंड्रॉयड ID और टाइटल 1 पहला आइटम, दूसरा है एंड्रॉयड ID 2 और उसका टाइटल 2 हो गया। फिर एंड्रॉयड ID टाइटल 3 हो गया और मेन्यू क्लास को हमने यहाँ बंद कर दिया। तो ये दो XML क्लास हमने बनाई यहाँ पर। उसके बाद मेन जावा वाली क्लास बनाएंगे और उसमें इंपोर्ट कराएंगे एंड्रॉयड OS डॉट बंडल, एंड्रॉयड व्यू डॉट मेन्यू आइटम, एंड्रॉयड व्यू डॉट व्यू और एंड्रॉयड विजिट डॉट बटन, एंड्रॉयड विजिट डॉट पॉपअप मेन्यू और एंड्रॉयड विजिट डॉट टोस्ट। फिर पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी को एक्सटेंड करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से बटन बनाएंगे और ऑन क्रिएट फंक्शन को दोबारा से ओवर राइट कराया जाएगा। इसमें बंडल है सेव इंस्टेंस एज ए पैरामीटर पास करा जाएगा, सुपर डॉट ऑन क्रिएट और सेट कंटेंट व्यू हम करेंगे और बटन को बटन से कॉल करा के नया फाइंड व्यू बाई ID R डॉट ID बटन हमने यहाँ पे ले लिया। बटन के द्वारा फिर हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये अगर जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो लिसनर क्लास एक्टिवेट हो जाए और न्यू व्यू वहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर पे वर्क करने लगे। जैसे ही ऑन क्लिक होगा व्यू भी पॉपअप मेन्यू जो होगा वो पॉपअप मेन्यू पॉपअप हो जाए, नया क्रिएट हो जाए न्यू पॉपअप मेन्यू और मेन एक्टिविटी दिस और बटन पॉपअप डॉट गेट मेन्यू इन्फ्लेटर और इन्फ्लेट R डॉट मेन्यू पॉपअप गेट मेन्यू। और फिर हम रजिस्ट्री करा देंगे पॉपअप मेन्यू की और मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने मेन्यू वाला हमारा लेक्चर सुना होगा तो पॉपअप डॉट सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर न्यू पॉपअप मेन्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर फंक्शन हम इसमें और उसको डिफ़ाइन किया। फिर पब्लिक एक बूलियन वेरिएबल बना लिया और मेन्यू आइटम इसमें पास किया और टोस्ट डॉट मेन टेक्स्ट में हम क्या चाहते हैं लिख के आए, हमारा मेन एक्टिविटी दिस यू क्लिक्ड और आइटम गेट टाइटल टोस्ट लेंथ शॉर्ट हमने डिफाइन कर दी, शो करा दिया, रिटर्न ट्रू करा दिया, पॉपअप शो करा देंगे, पॉपअप मेन्यू हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोजिंग द सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड और ये क्लिक बटन बन के आएगा पॉपअप मेन्यू। और जैसे ही आप क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन बन के आएंगे 1 2 3 और इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे तो वही यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा यू क्लिक ऑन टू। ये था हमारा पॉपअप में।